हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंदमनी आईएएस। आज आपकी क्लास है ज्योग्राफी एमसीक्यू, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप में इन देशों में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है। ए ऑप्शन पाकिस्तान, बी ऑप्शन नेपाल, सी ऑप्शन बांग्लादेश एंड डी ऑप्शन चाइना। ए बी सी डी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप मतलब सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? सब कॉन्टिनेंट इज अ लार्ज एंड डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ अ कॉन्टिनेंट। जो ये उपमहाद्वीप है वो महाद्वीप का बड़ा और एक विशिष्ट खंड होता है। That is geographically and culturally distinct from the rest of the continent, जो बाकी महाद्वीप के भूगोलिक और सांस्कृतिक रूप से अलग होता है, जो कि बाकी महाद्वीप से भूगोलिक और सांस्कृतिक रूप से अलग होता है। तो क्या है वो? इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? आपका है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कभी कभी अफगानिस्तान, मालदीव्स को भी ले लिया जाता है। तो इसमें आंसर कौन सा है आपका? ए बी सी डी। तो इसमें आपका आंसर है चाइना। चाइना इज नॉट इंक्लूडेड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। चाइना भारतीय उपमहाद्वीप का भाग नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एरिया अमॉन्ग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। विश्व में एरिया वाइज भारत का, इंडिया का कौन सा स्थान है, कौन सा पोजीशन है? ए सेकंड, बी फिफ्थ, सी सेवंथ एंड डी नाइन्थ। कौन सा है? ए बी सी डी। अगर हम बाकी देशों मतलब इंडिया से पहले कौन कौन से देश आते हैं उसे देखें तो फर्स्ट नंबर पे है आपका रशिया, सेकंड पे है आपका कनाडा, थर्ड पे है आपका चाइना, फोर्थ पे है आपका यूनाइटेड स्टेट, फिफ्थ पे है आपका ब्राज़ील, सिक्स्थ पे है आपका ऑस्ट्रेलिया एंड सेवंथ इज इंडिया। तो इंडिया किस पे है? सेवंथ नंबर पे है। इंडिया सेवंथ पे है। बी पे कौन सा है? यानी फिफ्थ कौन सा था? ब्राज़ील। फिफ्थ था आपका ब्राज़ील। सेकंड पे क्या है? कनाडा। दोबारा से एक बार, रशिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। रशिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो इंडिया के किस नंबर पे है? सेवंथ नंबर पे है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। हमारे भारत का टोटल एरिया कितना है? ऑप्शन देखें, ए 3.75 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बी 3.90 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, सी 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, डी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ए बी सी डी, इनमें से कौन सा टोटल एरिया है इंडिया का, बताना है आपको। तो भारत का, इंडिया का टोटल एरिया है आपका 3.287 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यानी आंसर इज डी, 3.2 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मच इज़ द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। जो भारत का देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार बताना है इसमें। ए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 36 डिग्री एंड डी 40 डिग्री। ए बी सी डी, इसमें बताना है आपको कौन सा आंसर करेक्ट है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 36 डिग्री एंड 40 डिग्री। इसका आंसर है आपका 30 डिग्री। वैसे 29 पॉइंट कुछ है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 30 डिग्री है पास का आंसर, तो आंसर है आपका ए 30 डिग्री।
30 degrees. Next, the southernmost point of India is located in. दक्षिणतम बिंदु बताना है भारत का. ए तमिलनाडु, बी लक्षद्वीप, सी त्रिवेंद्रम एंड डी अंडमान एंड निकोबार. आपको बताना है इसमें दक्षिणतम बिंदु. बताएं. पहला, अगर क्वेश्चन में आपके आ जाए कि इंडिया का मेन लैंड, भारत की मुख्य भूमि, अगर इंडिया मेन लैंड, अगर इंडिया पूछा जाए मेन लैंड इंडिया का मेन लैंड का साउथ पॉइंट पूछा जाए तो आपका कैप कोमोरिन होगा, कन्याकुमारी. और इंडिया का पूछा जाए तो क्या है इसका, इंदिरा पॉइंट. क्या है, इंदिरा पॉइंट है. इंदिरा पॉइंट है. यहाँ क्या पूछा है, सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा है, दक्षिणतम बिंदु. यहाँ मेन लैंड नहीं बोला है तो क्या है यहाँ पे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है. इंदिरा पॉइंट कहाँ है आपका, ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में है. ग्रेट निकोबार आइलैंड कहाँ किस में है आपका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है. तो इस सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है आपका, इंदिरा पॉइंट. इंदिरा पॉइंट ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड. ग्रेट निकोबार आइलैंड कहाँ है, अंडमान निकोबार में. इंदिरा पॉइंट 2004 में जब सुनामी आ गया था तो वो सबमर्ज हो गया था. ठीक है, तो ये क्या है, इसका आंसर इज डी, अंडमान एंड निकोबार. इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में स्थित है. ठीक है, और अगर इंडियन मेन लैंड का पूछा जाए तो कन्याकुमारी, कैप कोमोरिन. कैप नेक्स्ट, इंडिया एंड श्रीलंका आर सेपरेटेड बाय. इंडिया और श्रीलंका को कौन अलग करता है, मलक्का स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, डोवर स्ट्रेट एंड मोजाम्बिक चैनल. ये तो इजीली हो जाएगा, लेकिन इंडिया और श्रीलंका के बीच में ना तो मलक्का है, ना डोवर है, ना मोजाम्बिक है. क्या है आपका, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार है. एक बार इसका मैप देखते हैं. ये देखिए मैप, ये है आपका, ये आपका पाक स्ट्रेट, पाक बे, एडम ब्रिज एंड गल्फ ऑफ मन्नार. और ये श्रीलंका और इंडिया. ठीक है, तो कौन अलग करता है इंडिया और श्रीलंका को, पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे. ठीक है, ये है आपका एडम ब्रिज. एडम ब्रिज है, एक पंबन ब्रिज है. एडम ब्रिज और पंबन ब्रिज क्या है, आर नॉट सेम. एडम ब्रिज एंड पंबन ब्रिज, एडम ब्रिज और पंबन ब्रिज आर नॉट सेम. इनमें क्या अंतर है, जो एडम ब्रिज है, एडम ब्रिज जो है जिसे राम सेतु कहते हैं, वो नेचुरल चैनल है लाइमस्टोन का, चूना पत्थर का. और जो पंबन ब्रिज है वो एक आर्टिफिशियल मैन मेड रेलवे ब्रिज और रोड ब्रिज है, जो 2025 में आम जनता के लिए भी खोला गया है, क्योंकि यहाँ पर पंबन वर्टिकल सी लिफ्ट बनाया गया है. वर्टिकल लिफ्ट मतलब जब अगर उस पुल के नीचे से अगर कोई बड़ा जहाज जाता है तो वो क्या है, खोल दिया जाएगा, फिर उसको फिट कर दिया जाएगा. तो ये है पंबन ब्रिज. पंबन ब्रिज मैन मेड है, एडम ब्रिज जो है नेचुरल है. और पंबन ब्रिज जो है, पंबन ब्रिज इंडिया के मेनलैंड, इंडिया का जो मेनलैंड है पंबन ब्रिज, यहाँ पे मंडपम है तमिलनाडु में. मंडपम को रामेश्वरम से मिलाता है पंबन ब्रिज. रामेश्वरम कहाँ स्थित है, पंबन आइलैंड पे स्थित है. यहाँ स्थित है, पंबन आइलैंड पे स्थित है. और मंडपम तमिलनाडु में. तो तमिलनाडु देखा जाए तो मुख्य भूमि तमिलनाडु और पंबन आइलैंड को जोड़ता है आपका पंबन ब्रिज. और इंडिया और श्रीलंका सेपरेट करता है कौन, पाक स्ट्रेट करता है. पाक स्ट्रेट करता है आपका, गल्फ ऑफ मन्नार करता है, पाक बे भी है. लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, सिर्फ पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार है. तो इसका आंसर है आपका बी, यानी कि पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार. फिर है आपका
द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन विच जोन, जो भारत का उत्तरी भाग है वो कौन से जोन में स्थित है? ट्रॉपिकल जोन में है, ए, बी टेम्परेट जोन में है, सी सब ट्रॉपिकल जोन में है, या इक्वेटोरियल जोन में है? किस में है हमारा भारत? हमारे भारत के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, बताएं कि हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट है वो किस जोन में है? जो भारत का साउथ पार्ट वाला पार्ट है, दक्षिण, वो ट्रॉपिकल जोन में आता है, और जो उत्तरी भाग है वो सब ट्रॉपिकल में आता है। लेकिन सब ट्रॉपिकल में तो आता है, उसके साथ साथ कहाँ टेम्परेट भी मिलता है, जैसे क्यों? क्योंकि हिमालय जा रहा है, टेम्परेट भी है, अल्पाइन भी है, ठीक है। तो यानी जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया, जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, वो हमारे सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। भारत का साउथ पार्ट आता है ट्रॉपिकल जोन में, भारत का नॉर्दर्न पार्ट आता है सब ट्रॉपिकल जोन में, यानी उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन, उपोष्णकटिबंधीय सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। हिमालय होने के कारण उत्तरी भाग में टेम्परेट और अल्पाइन भी आते हैं। सब ट्रॉपिकल कहाँ किस भाग में? अब बिहार यूपी में तो टेम्परेट और अल्पाइन तो नहीं मिलेगा, सब ट्रॉपिकल ही होगा। नेक्स्ट, पूर्वांचल हिल्स आर सिचुएटेड इन द, साउथ में है पूर्वांचल, साउथ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, ईस्ट में है। सामने मैप है जिससे समझ में आ गया होगा कि पूर्वांचल हिल्स कहाँ हैं। पूर्वांचल हिल्स आपका अबोर है, मिशमी है, मीरी है, मिकीर है, आपका नागा हिल्स है, मणिपुर हिल्स है, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, और आपका बेरेल हिल्स है। तो ये क्या है? पूर्वांचल हिल्स में आते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर है आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द टू सदर्न मोस्ट नेबर्स ऑफ इंडिया। दक्षिणतम पड़ोसी बताएं भारत के। बांग्लादेश एंड भूटान, श्रीलंका एंड मालदीव्स, नेपाल एंड म्यांमार, एंड पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये भी बहुत इजी है। दक्षिण में कौन से पड़ोसी हैं हमारे? बांग्लादेश भूटान तो है नहीं, नेपाल एंड म्यांमार भी नहीं है, दक्षिण में भारत के पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी, श्रीलंका एंड मालदीव्स। क्या आंसर होगा इसका? बी, श्रीलंका एंड मालदीव्स। नेक्स्ट, इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्री विद हाउ मेनी कंट्रीज। भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमाएं बनाता है, शेयर करता है, बताएं। ए 5, बी 7, सी 9, डी 4। कितनों के साथ जो है शेयर करता है बाउंड्रीज इंडिया? पाकिस्तान है, नेपाल है, इंडिया है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है। तो क्या है इसका आंसर? 7। इसका आंसर है आपका 7। बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है।